उत्तर प्रदेश के मेरठ में मुस्कान और सौरभ का जो मामला हुआ था, अभी ठंडा भी नहीं हुआ था। और उसी उत्तर प्रदेश के एक ज़िले औरैया में एक उससे भी खतरनाक मामला सामने आया है। मेरठ में तो मुस्कान और उसके प्रेमी ने उसके मुस्कान के पति सौरभ को टुकड़ों में काटा था। उसके बाद एक नीला ड्रम इस समय ज़्यादा वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, जिसको देखो नीला ड्रम, तरह तरह की वीडियो बनाकर लोग ड्रम के साथ में वायरल कर रहे हैं और वीडियो भी काफ़ी वायरल हो रही है। जब से मेरठ का ये कांड हुआ है नीले ड्रम वाला, उसके बाद से मानो ड्रम के ऊपर आफत सी आ गई है। हर सोशल मीडिया पर जिधर देखो नीला ड्रम नीला ड्रम, क्योंकि मुस्कान और उसके प्रेमी ने सौरभ को मारकर इसी नीले ड्रम में छुपाया था, उसके शरीर के टुकड़े कर करके, और उसके ऊपर सीमेंट का घोल डाल दिया था। अभी मेरठ का मामला ठंडा भी नहीं हुआ था और उत्तर प्रदेश के औरैया ज़िले में दिल को दहला देने वाला एक मामला सामने आया है। औरैया ज़िले में जो मामला आया है, एक पत्नी जिसका नाम प्रगति यादव होता है, वो शादी के चौथे दिन ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मरवा देती है। क्यों मरवाती है और क्या हुआ था, बने रहे मेरे साथ में, वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। सारी जानकारी आपके साथ में शेयर करेंगे, बने रहे मेरे साथ में। वीडियो अच्छी लगे इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, एक लाइक कर जरूर करते जाना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि प्रगति यादव ने जो अपने पति के साथ में किया है वो सही किया या ऐसा नहीं करना चाहिए था। प्रगति यादव के लिए भी दो शब्द जरूर बोलना कि प्रगति यादव ने जो किया है उसको कौन सी सज़ा मिलनी चाहिए। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरे चैनल पर अगर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको मेरी आने वाली नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के औरैया जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसमें प्रगति यादव नाम की एक लड़की जो पिछले 3-3.5 साल से अपने बहन के देवर के साथ में फ़ोन के द्वारा बातचीत किया करती थी और उसी से जो है मोहब्बत करती थी। उसके बाद बात किया करती थी। उसके बाद क्या होता है कि प्रगति यादव अपने घर वाले जब प्रगति यादव को बातचीत करते हुए देख लेते हैं तो मना करते हैं कि एक घर में हम 2 बेटियां अपनी नहीं कर सकते। वो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि एक घर में जब 2 बेटियां होंगी तो आए दिन कुछ ना कुछ कहासुनी जरूर होगी और झगड़ा भी होगा। लेकिन प्रगति यादव जिद पर अड़ी रहती है। प्रगति यादव के दिमाग को कोई समझ नहीं सकता था कि कितनी शातिर दिमाग की वो लड़की थी। उधर जो प्रगति यादव के बहन का देवर था, जिसका नाम दिलीप होता है, वो भी प्रगति यादव से मोहब्बत करने लगता है। अब दिलीप को ये नहीं पता था कि हम जिस प्रगति यादव से बात कर रहे हैं, मोहब्बत कर रहे हैं, वही एक दिन उसकी जो है कि जान की दुश्मन बन जाएगी। तो दिलीप को भी उसके घर वाले बात करते हुए देख लेते हैं तो उसको मना करते हैं, लेकिन वो नहीं मानता है। वो जिद पर अड़ जाता है कि हम शादी प्रगति यादव से करेंगे। तो दोनों परिवारों की रजामंदी से इन दोनों की जो लव मैरिज चल रही थी, 3 से 3.5 साल के बाद इन दोनों की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद में क्योंकि दिलीप अपने घर से पैसे वाला था और प्रगति इधर मीडियम परिवार से थी, तो इसलिए
उसकी उसकी बहन एक ऑलरेडी, प्रगति की बड़ी बहन दिलीप की जो भाभी हुआ करती है, वो बहुत आराम से सुकून से रह रही थी, क्योंकि संपन्न परिवार था, पैसे वाला परिवार था। तो इसलिए प्रगति यादव के घर वालों, माता पिता ने सोचा कि ये बेटी भी आराम से रहेगी, लेकिन प्रगति यादव की नज़र दिलीप की दौलत के ऊपर थी। दिलीप भी कभी नहीं समझ पाया था जिससे हम शादी कर रहे हैं, जिससे हम बातचीत करते हैं, प्यार करते हैं, वो किसी और से भी प्यार करती है। कभी उसने एहसास ही नहीं किया। होता यह है कि इन दोनों की, प्रगति यादव और दिलीप की शादी हो जाती है। शादी के बाद मुंह दिखाए में जो रकम इकट्ठा होती है, उस रकम को प्रगति यादव अपने पास ही रखे रहती है और फिर बाद में अपने मायके जाती है। मायके जाने के बाद में वही प्रगति यादव अपने पुराने बॉयफ्रेंड, प्रेमी, जिसका नाम अनुराग यादव होता है, उससे मिलने के लिए जाती है एक होटल में। वहाँ उन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बनते हैं और फिर बातचीत होती है। तो डायरेक्टली प्रगति यादव ने अनुराग यादव से ये कहा कि ये पैसा लो और हमारे पति प्रदीप को रास्ते से हटा दो। तो एक तरह से वो ये सुनकर सन्न हो गया। उसने डायरेक्टली प्रगति से ये बोला कि हम कैसे इसको रास्ते, प्रगति ने बोला कि ये पैसा है, अभी और कुछ हमको पैसा मिलेगा वो भी हम तुमको देंगे, कैसे भी करके इसको रास्ते से हटा दो। तो अनुराग यादव ने वो पैसा लिया। उसके बाद काफ़ी दिन तक सोचता रहा, लेकिन अनुराग के ऊपर प्रगति यादव का प्रेशर ज़्यादा था। वो ये चाहती थी कि प्रदीप की हत्या के बाद, मर जाने के बाद में उसकी सारी दौलत जो भी होगी वो हमारे पास होगी और हम और हमारा प्रेमी यानी कि अनुराग दोनों सुकून की ज़िंदगी जिएंगे। उसने जो भी कुछ ताना बाना बुना था वो सिर्फ अनुराग के लिए, क्योंकि प्रगति यादव जो प्रदीप से मोहब्बत करती वो सिर्फ दिखावा था, उसकी दौलत से ही मोहब्बत थी, बाकी कुछ भी नहीं था। उसने 7 फेरे भी लिए थे प्रदीप के साथ में, वो भी एक दिखावा था उसकी नज़रों में, क्योंकि उसका दिल अनुराग से लगा हुआ था, अनुराग से ही वो शादी करना चाहती थी। तो इसलिए उसने अपने पति को शादी के 15वें दिन ही किनारे लगवा दिया। तो उसने अनुराग को 1 लाख रुपए देती है और अनुराग के ऊपर प्रेशर देती है कि कहीं कुछ भी करिए, प्रदीप को रास्ते से हटा दीजिए। तो अनुराग यादव काफ़ी इधर उधर खोजबीन करता है, तो उसको एक सुपारी किलर मिलता है जिसका नाम होता है रामजी नागर। उससे 2 लाख रुपए की बातचीत फाइनल हो जाती है। बातचीत फाइनल होने के बाद में 1 लाख रुपए पहले दिया जाता है। अनुराग यादव 1 लाख रुपए, सुपारी किलर जो होता है रामजी नागर को 1 लाख रुपए दे देता है। उसके बाद 1 लाख रुपए काम पूरा होने के बाद में दिया जाता है। अब रामजी नागर अपने काम के ऊपर लग जाता है, सारी लोकेशन देखने लगता है कि प्रदीप क्या करता है क्या नहीं, सारी लोकेशन जानकारी इकट्ठी करने के बाद में एक दिन रामजी नागर डायरेक्ट प्रदीप के घर पहुंचता है और प्रदीप को वही अपने जो उसके घर में जो जेसीबी वगैरह का काम होता है, क्योंकि उसके घर में जेसीबी वगैरह थी, उसी के सिलसिले में उसको बुलाता है और बाइक पर बिठाता है। बाइक पर बिठाने के बाद में रास्ते में एक छोटा सा जंगल टाइप का पड़ता है, वहाँ जाकर उसको गोली मार देता है। गोली मारने के बाद में रामजी नागर गायब हो जाता है, चला जाता है, हेलमेट लगाए हुए होता है, निकल जाता है। निकलने के बाद में अब प्रदीप वहीं खेतों में पड़ा होता है तो करा रहा होता है। अड़ोस पड़ोस के लोग जब उसकी आवाज़ सुनते जब पहुंचते हैं तो देखते हैं कि प्रदीप है, तो उसको उठाकर जो है उसके घर वालों को बताते हैं। वो अस्पताल पहुंचता है। अस्पताल पहुंचते ही उसकी मौत हो जाती है। मौत होने के बाद में अब परिवार वाले आज्ञा के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराते हैं। पुलिस
तफ्तीश शुरू करती है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाते हैं। सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद में गाड़ी नंबर से ट्रेस की जाती है, तो पता चलता है कि फला इंसान की गाड़ी है। जब उसको उठाया जाता है तो मामला कुछ और निकलता है। इधर प्रगति यादव झूठा रोना रो रही थी, झूठा दिखावा कर रही थी, बेहोश होने का नाटक कर रही थी। पुलिस आती है, प्रगति यादव को उठा लेती है। उठाने के बाद में जब कड़ाई से पूछताछ की जाती है, तब वो सारा राज उगल देती है कि उसने ऐसा क्यों किया। वो पत्नी जिसने 3 साढ़े 3 साल से मोहब्बत का ड्रामा किया, दिखावा किया, ऐसा भी कोई दिखावा करता है मोहब्बत का? और चलो मोहब्बत को छोड़ दो, उसके बाद फिर शादी हो जाती है। शादी होने के बाद में अभी भी उसके दिमाग में वही कीड़ा रेंग रहा था कि 7 फेरे लेने के बाद में अब तो पति हो गया था, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और चल रहा था अनुराग के लिए। शादी होने के 15 दिन बाद उसी मुंह दिखाई की दौलत से अपने पति प्रदीप को मरवा देती है। क्या कहना चाहते हैं इस घटना के बारे में और इस प्रगति यादव के बारे में? अपने 2 शब्द जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। मेरे चैनल पर अगर नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको मेरी आने वाली नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिलती रहे। एक प्यारा सा लाइक करना ना भूलें, वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि लोगों तक सच्चाई पहुंच सके। ऐसे भी रिश्ते होते हैं, कोई रिश्ता होने के बाद में एक पत्नी अपने पति को ही मौत के घाट उतरवा देती सुपारी देकर। जय हिंद।